सो हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशिएंट हिस्ट्री की कंप्लीट बुक के डिस्कशन में आप सभी का एक नए लेक्चर में फिर से स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 10 और जिसका नाम है जैनिज्म। तो अगर आपने यूपीएससी के पीवाईक्यूज अगर देखे होंगे तो आपको ये बात का तो अंदाज़ा पूरी तरीके से होगा कि भाई ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये सबसे सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है। अगर आपने ये अगर सारे लेक्चर्स देखे तो ये जो किताब है आर एस शर्मा वाली, ठीक है, आर एस शर्मा जो अक्सर लोगों को चिलिंग इफेक्ट देती है, ठीक है, चिल इन द बोन जिसको कहते हैं कि भाई किताब देखते ही बुखार आ जाता है, तो वो बुखार नहीं आएगा। ये लेक्चर जो सीरीज है इस बुक को पूरी तरीके से कवर करेगी। तो चलिए, मेरा नाम है शुभम एंड आप आई सोशल का चैनल देख रहे हैं और हम शुरुआत करते हैं इस नए चैप्टर की। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई राइज क्यों हुआ। ठीक है, राइज क्यों हुआ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का। ठीक है, राइज क्यों हुआ, फिर क्या होता है, इनकी फिलॉसफी क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले इन धर्म का जो अगर आप देखें तो लगभग 500 बीसी के टाइम पर ये दो नए धर्मों का जन्म हुआ, दो नई विचारधाराओं का जन्म होता है। ठीक है, और अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो ये बेसिकली ये एज ऑफ महाजनपद, एज ऑफ महाजनपद से बिलोंग करती है। ये एज ऑफ महाजनपद बेसिकली 600 बीसी से हम लगभग 300 बीसी का टाइम पीरियड मानते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म क्यों होता है, पहले हम उन पहलुओं को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो धर्म है, इन्होंने बेसिकली जो ब्रह्मनिकल हिंदुइज्म है उसके पैरेलल एक ऑप्शन दिया लोगों को। ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दिया लोगों को। जैसे कि हिंदुइज्म अगर हम देखें तो इनमें ब्राह्मणों का जो डोमिनेंस है काफी ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, तो ब्राह्मणों का डोमिनेंस काफी ज्यादा बढ़ गया था समाज के ऊपर। ब्राह्मण जो भी ब्राह्मण या प्रीस्टली क्लास बोलेंगे, ब्राह्मण को ऐसा कास्टिस्ट वर्ड यहाँ पे मैं यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। बेसिकली जो प्रीस्टली क्लास है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि लेटर वैदिक पीरियड में जो धर्म है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। ब्राह्मणों ने पूरी तरीके से जो है हिंदुइज्म जो धर्म है उसको कब्जा कर लिया था, समाज के ऊपर पूरी तरीके से अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर लिया था। ठीक है, तो पहला रीजन हो गया ब्राह्मणों का जो समाज और धर्म के ऊपर जो डोमिनेंस है उसका बढ़ना। और उसके पीछे जो मेन कारण था वो था हिंदुइज्म में बढ़ने वाले रिचुअलिज्म। कर्मकांड इतने ज्यादा बढ़ गए थे जिसकी वजह से धर्म का जो एसेंस होता है, जो उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होते हैं, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे। ठीक है, जैसे अगर आप देखें तो रिलीजन के दो एस्पेक्ट होते हैं, रिलीजन के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है बेसिकली अगर आप देखें तो एक होता है रिचुअल को फॉलो करना, दूसरा होता है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, ठीक है, जो धर्म का एस्पेक्ट है। तो जो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म था वो रिचुअल्स की तरफ, कर्म कांड की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन था। और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, जैसे अगर आप अपने धर्म को फॉलो करते हैं तो आप ये भी अपने धर्म से जानना चाहेंगे कि भाई मोक्ष कैसे मिले, शांति कैसे मिले। ठीक है, एक संतोष और एक हैप्पी लाइफ कैसे जी जाए। ठीक है, आत्मा क्या है, मरने के बाद क्या होता है, ये टाइप के अपने हमारे दिमाग में सवाल होते हैं। ठीक है, तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म का एम्फोसिस नहीं था, मेन एम्फोसिस था रिचुअल्स को फॉलो करना, कि आपको ये यज्ञ करना है, इस यज्ञ में ये आहुति डालनी है, आपको इन मंत्रों का उच्चारण करना है। पर क्यों, उससे क्या होगा, क्या उससे मेरी आत्मा को शांति मिलती है, क्या उससे, क्या मैं एक अच्छा जीवन बिना दुख के कोई एक जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, क्या मैं, क्या मैं बाकी समस्याओं से अपने आप को दूर रख सकता हूँ, क्या मुझे इस संसार के जितने भी सवाल हैं, जितने भी मेरे मन में कष्ट हैं, क्या उन कष्टों को दूर किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पे ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म का कोई भी ज़्यादा एम्फोसिस नहीं था। ठीक है, तीसरा फैक्टर है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा जो है सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी। एक आम जनमानस, जो एक आम जनता है, उसको संस्कृत भाषा के बारे में उतना ज्ञान नहीं था। और न ज्ञान होने के बावजूद भी मैक्सिमम जो किताबें जो धर्म की थी और धर्म के जितने भी रीति रिवाज थे वो संस्कृत भाषा में
उनका पालन किया जाता था। इस वजह से धर्म और आम जनता, उनके बीच में जो गैप है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। धर्म और आम जनता के बीच का जो गैप है काफी ज्यादा बढ़ गया था संस्कृत भाषा का इस्तेमाल होने की वजह से। और संस्कृत भाषा का जानबूझ के ब्राह्मण इस्तेमाल इसलिए करते थे, प्रमोट इसलिए करते थे, क्योंकि संस्कृत भाषा सब लोग नहीं जानते थे। और अगर आप ऐसी भाषा में अपने धर्म को बदल दोगे, यानी कि उस भाषा का ज्ञान ही आपको ये डिसाइड करेगा कि कौन धर्म के ऊपर किसका कितना कब्जा है। ठीक है, तो चूंकि जो संस्कृत भाषा थी, ब्राह्मण लोग ज्यादा इसको जानते थे, इसको समझते थे, इस वजह से भाषा के ऊपर कब्जा इज इक्वल टू रिलीजन के ऊपर कब्जा। ठीक है, आप इमेजिन करिए कि अगर आपको संस्कृत भाषा नहीं पता है तो आप अपना धर्म की पूजा खुद ही नहीं कर सकते, तो आपको क्या चाहिए? आपको ब्राह्मण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर आप हिंदुइज्म देखें तो हिंदुइज्म में द्विज का कंसेप्ट हमने देखा था, जिसके हिसाब से शूद्र और विमेन, ये लोग वेद नहीं पढ़ सकते थे, ये लोग वेद नहीं पढ़ सकते थे और इनको सैल्वेशन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सैल्वेशन भी नहीं मिलेगा। तो ये हिंदुइज्म में था। लेकिन उसके ठीक उलट बुद्धिज्म और जैनिज्म ने औरतों और शूद्र, जो चौथी कैटेगरी है, उनको भी धर्म के दरवाजे उनके लिए भी खोल दिए, मोक्ष के दरवाजे उनके लिए भी खोल दिए। कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं था कि आप किस वर्ण से बिलोंग करते हैं, आप किस जेंडर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर अगला है जो उपनिषद में जो फिलॉसफी दी हुई है, ठीक है, वो काफी एब्स्ट्रैक्ट थी, बहुत ही समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, आप उसको पढ़ के बहुत ही प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल क्या बोलेंगे कि उसकी जो भाषा थी, उसके जो वोकैब थी, वो इतनी आसान नहीं थी कि आम इंसान समझ सके। वहीं पर बुद्धिज्म और जैनिज्म ने जो डॉक्ट्राइन दी वो काफी आसान थी समझने के लिए, एक आम इंसान के लिए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी। फिर अगर हम बुद्धिज्म जैनिज्म की बात करें तो प्रीस्टली मेडिएशन को इन लोगों ने पूरी तरीके से नकारा। बुद्धिज्म जैनिज्म ने बोला कि धर्म में किसी भी प्रीस्ट की जरूरत नहीं है, आप अपने ईश्वर की उपासना डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने ईश्वर की उपासना डायरेक्टली कर सकते हैं। तो पहली बात, उन्होंने ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को चैलेंज किया, प्रीस्टली डोमिनेंस को चैलेंज किया। इनका जो मेन फोकस था स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर था, न कि किसी रिचुअल को फॉलो करना, न ही किसी कर्मकांड को फॉलो करना। ठीक है, कैसे इंसान अपने आप को स्पिरिचुअल अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सकता है, कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, ये इसका मेजर इन्फ्लुएंस था, मेजर जो है एम्फेसिस था। फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म सारे धर्म, सारे जात पात, सब सारे लोगों के लिए पूरी तरीके से खुला हुआ था। किसी भी अमीर गरीब, ऊपर के वर्ण या निचले वर्ण, आदमी औरत, किसी के बीच में कोई भी डिफरेंस डिस्टिंक्शन नहीं था। ये धर्म सबके लिए एकमात्र एक तरीके से सबके लिए पूरी तरीके से खुला हुआ था। बाकी अगला जो फैक्टर आता है कि डिबेट और डिस्कशन वाला, कि जहां पर ब्राह्मणिकल जो हिंदुइज्म था वो रिजिड ऑर्थोडॉक्सी को प्रमोट कर रहा था। ठीक है, रिजिड ऑर्थोडॉक्सी, रिजिड ऑर्थोडॉक्सी का मतलब है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, जो आपको धर्म को किस तरीके से फॉलो करना है, जो ब्राह्मण ने आपको बता दिया, उसको आपको आंख मूंद कर एज अ एज अ एज अ काइंड ऑफ गॉस्पल ट्रुथ आपको फॉलो करना है, आप उसके ऊपर सवाल नहीं कर सकते हैं। वहीं उसके ठीक उलट बुद्धिज्म और जैनिज्म ने डिबेट और डिस्कशन को प्रमोट किया कि आप हर चीज़ पर सवाल पूछ सकते हैं, हर चीज़ पर उंगली उठा सकते हैं। आप तब तक किसी चीज़ को मत मानिए जब तक आप पूरी तरीके से संतुष्ट खुद नहीं होते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है मिशनरी जील। मिशनरी जील का मतलब है जो जो मंक्स थे, ठीक है, चाहे बुद्ध मंक हो चाहे जैन मंक हो, तो इन साधुओं ने एक तरीके से जगह जगह घूम घूम कर धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, धर्म का प्रचार प्रसार किया। जहां पर ब्राह्मण एक तरीके से एक फैमिली लाइफ जीता था, अपने एक घर में रहता था, अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। वहीं पर ये जो मंक्स थे, ये अनमैरिड थे, शादीशुदा थे नहीं। इनका मेन काम यही था कि इनका कोई परमानेंट घर नहीं होगा। ठीक है, घर का त्याग करेंगे और समाज में घूम घूम कर बुद्धिज्म और जैनिज्म की फिलॉसफी को जनमानस तक पहुंचाने का काम करेंगे, जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे।
तो ये जो मिशनरी जील है धर्म के प्रचार प्रसार की, इसने भी बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। ठीक है, फिर एक और बहुत बड़ा चेंज होता है अराउंड 500 बीसी, दैट वाज द राइज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो इस समय समाज में धीरे धीरे ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता जा रहा था। तो जहां पर ब्रह्मैनिकल हिंदुइज्म वॉर और वायलेंस को प्रमोट कर रहा था, ठीक है, वॉर एंड वायलेंस को प्रमोट कर रहा था कि भाई युद्ध लड़ना तो क्षत्रिय का धर्म है, इस टाइप की बातें ब्रह्मैनिकल हिंदुइज्म में लिखी हुई थी। अब आपको पता है कि वॉर और वायलेंस इज नॉट कंड्यूसिव, इट इज नॉट सपोर्टिव ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, जहां पर भी युद्ध और ऐसी स्थिति रहेगी तो ट्रेड एंड कॉमर्स कभी भी फ्लरिश नहीं हो सकता। आपने ईरान और अमेरिका के बीच की जो लड़ाई है उसके टाइम पर देखा होगा कि किस तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स को क्षति पहुंची। या इंडिया में अगर आप देखें तो जहां जहां पर इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, जिन जिन राज्यों में, वो राज्य जो है इकोनॉमिकली काफी बैकवर्ड भी हैं, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर ऐसी जगहों पर पैसा नहीं लगाना चाहता। अब वहीं पर क्या हुआ कि बुद्धिज्म एंड जब जैनिज्म आए तो उन्होंने अहिंसा की फिलॉसफी दी, अहिंसा की फिलॉसफी। ठीक है, जिससे समाज में लॉ एंड ऑर्डर, पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोशन मिला। और लॉ एंड ऑर्डर जहां पे सही होगा, जहां पर शांति होगी, जहां पर स्थिरता होगी, वहां पर ही ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश होंगे। ठीक है, तो इस टाइम पर चूंकि ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश हो रहा था, इस वजह से हमें एक ऐसी फिलॉसफी की जरूरत थी, एक ऐसे फिलॉसफी की जरूरत थी जो समाज में स्थिरता ला सके, समाज में शांति ला सके, लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश कर सके। और बुद्धिज्म और जैनिज्म की अहिंसा वाली फिलॉसफी ने समहाउ इनडायरेक्टली ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड एस्टैब्लिश करने में मदद करी। ठीक है, अगला आता है एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। तो जहां पर ब्रह्मैनिकल हिंदुइज्म में बहुत सारे वैदिक रिचुअल्स होते थे, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, जिसकी वजह से बहुत सारे कैटल्स को, ठीक है, मारा जाता था, क्योंकि वेदों में आहुति के नाम पर। वहीं पर अब देखिए तो बहुत अगर आपके कैटल मारे जाएंगे तो फिर हु विल प्लॉ द फील्ड, हु विल प्लॉ द फील्ड, खेतों की जुताई कौन करेगा? अगर आपके सारे गाय बैल बकरी अगर आपके मार दिए जाएं तो खेतों की जुताई कौन करेगा? अब अगर गाय नहीं होंगी, ये सब नहीं होगा, तो फिर जो है खेतों में फर्टिलाइजर कैसे आएगा? ठीक है, तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन को जरूरत थी कैटल वेल्थ को बचाने की। ठीक है, उस समय एग्रीकल्चर बढ़ रहा था और बढ़ते हुए खेती, जो बढ़ती हुई खेती की जरूरत थी कैटल्स को बचाना। वहीं पर ब्रह्मैनिकल हिंदुइज्म के वैदिक अनुष्ठानों की वजह से कैटल्स की किलिंग हो रही थी। और इसी कंटेक्स्ट में जब बुद्धिज्म और जैनिज्म आए तो उन्होंने अहिंसा, अहिंसा की फिलॉसफी को जन्म दिया, जिससे कैटल्स को बचाया जा सके। ठीक है, तो बुद्धिज्म की बहुत सारी किताबों में गायों को बचाने की बात कही गई है। गायों को सुखदा वदना और आनंदा का नाम दिया गया है कि इससे सुख, शांति और आनंद आता है समाज में। ठीक है, तो ये भी एक वजह थी। और कुछ ऐसे समाज में बदलाव भी हो रहे थे जिसने बुद्धिज्म और जैनिज्म के बढ़ने में काफी मदद करी। जैसे कि जब आयरन की डिस्कवरी हुई, एग्रीकल्चर बढ़ने लगा, तो समाज में धीरे धीरे इनइक्वालिटी आने लगी, क्योंकि अभी क्या है, सरप्लस इकोनॉमी, सरप्लस इकोनॉमी का जन्म हुआ, और जिसकी वजह से समाज में जो है अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है वो काफी बढ़ता जा रहा था। वहीं पर उसी कंटेक्स्ट में बुद्धिज्म और जैनिज्म ने इक्वालिटी की बात करी, इक्वालिटी एंड नॉन मटीरियलिज्म, इक्वालिटी एंड नॉन मटीरियलिज्म। ठीक है, जो कि
समाज में बढ़ती हुई जो इनइक्वालिटी है, जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत पीछे रह गए थे, कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, कुछ लोग बहुत गरीब रह गए थे। ऐसे लोग जो पीछे रह गए थे, वो चाहते थे कि कोई ऐसा धर्म आए जो बराबरी की बात करे, जो इन संसार की जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसके खिलाफ बात करे। ठीक है। तो वहीं पर बुद्धिज्म और जैनिज्म ने जब बराबरी और नॉन मटेरियलिज्म की बात करी, तो उसको समाज ने एक्सेप्ट किया और उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बुद्धिज्म और जैनिज्म की बढ़ने लगी। ठीक है। जैसा कि लिखा है कि भाई पीपल वांटेड टू रिटर्न टू प्री आयरन एज लाइफ ऑफ इक्वालिटी। आयरन की डिस्कवरी से पहले जब इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, सब्सिस्टेंस लाइफस्टाइल थी, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी थी, अब लोग वापस से उसी जमाने में जाना चाहते हैं। जैसे कि स्मार्टफोन आ गया। ठीक है। स्मार्टफोन अभी तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि स्मार्टफोन के खिलाफ जो एक तरीके से डम फोन का कंसेप्ट आने लगा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन से डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं। तो सेम वैसा ही कि भाई आयरन से समाज में एक तरीके से बोला जाए तो समृद्धि आई, लोगों के पास पैसा रुपया आने लगा, लेकिन इससे समाज में जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, विषमता जिसको कहते हैं, दैट वाज आल्सो इंक्रीजिंग। सामाजिक विषमता भी बढ़ रही थी और इस वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं वो इसके खिलाफ उनका थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंटिमेंट था कि भाई इस तरीके से अमीर गरीब में जो है डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सब लोग बराबर होने चाहिए। तो जब बुद्धिज्म और जैनिज्म ने बराबरी की बात करी, ठीक है, बराबरी की बात की, सांसारिक मोह माया और सांसारिक वस्तुओं के त्याग की बात करी, तो उससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने में मदद हुई। फिर कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट भी बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज के पीछे कारण थे। पहला था कि भाई अगर ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म देखें तो इसमें वैश्यों को काफी ज्यादा दबाया जाता था। उनके पास पैसा तो था, लेकिन उनको वैश्य को तीसरी कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, तीसरी कैटेगरी में। लेकिन जब बुद्धिज्म और जैनिज्म देखें तो बुद्धिज्म और जैनिज्म ने सबके लिए बराबरी की बात की, यानी कि वैश्यों को इक्वल स्टेटस देने की बात की। तो वैश्यों ने काफी ज्यादा बुद्धिज्म और जैनिज्म को प्रमोट किया और कन्वर्ट हुए। ठीक है, क्योंकि अब वैश्यों के पास पैसा आ गया था, लेकिन समाज में इज्जत नहीं आई थी। इकोनॉमिकली तो वो लोग समृद्ध हो गए थे, एम्पावर्ड हो गए थे, लेकिन सोशली दे वर स्टिल सब्जुगेटेड। उनको तीसरे वर्ण में रखा गया था। ठीक है। और ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म में बेसिकली धन को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया है। इसमें कुछ किताबों में ये भी लिखा गया कि भाई आप जो है इंटरेस्ट पे पैसा नहीं लेंड कर सकते। ये सारी चीजें ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म में लिखी हुई थी, तो जो वैश्यों को के खिलाफ जाती थी। तो वैश्य ऐसे धर्म की तलाश में थे जो उनको बराबरी का दर्जा दे सके, समाज में इज्जत दे सके। तो जब बुद्धिज्म और जैनिज्म आए तो उन्होंने वैश्यों को ब्राह्मण क्षत्रिय सबके बराबर रखा, क्योंकि इन धर्मों में, बुद्धिज्म और जैनिज्म में, कोई भी वर्ण का सिस्टम, वर्ण का डिस्टिंक्शन नहीं था। ठीक है। फिर उसके अलावा बहुत सारे राजाओं ने भी इन धर्मों को पैट्रोनाइज किया। जैसे अशोक ने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया, कनिष्क ने पैट्रोनाइज किया, हर्ष ने पैट्रोनाइज किया। फिर अगर आप देखें चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को पैट्रोनाइज किया। तो इन राजाओं के सपोर्ट की वजह से भी बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज संभव हुआ। ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज संभव हो पाया। तो ये था रीजंस फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अगले लेक्चर में हम लोग शमन ट्रेडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे शमन ट्रेडिशन ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को जन्म दिया। ठीक है, हम ये भी देखेंगे शमन ट्रेडिशन है क्या, क्यों आया, और उसने बुद्धिज्म और जैनिज्म को किस तरीके से जन्म देने में सहायता करी। तो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट।